श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। ये जो 20 सितंबर शनिवार ये दिन आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और ये जो 20 सितंबर शनिवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की श्राद्ध पक्ष की शिव चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि। और यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मासिक शिवरात्रि के आपको पिछली कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको अन्य ऐसे उपाय बताए हैं। महाराज अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो यह श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि यह दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। महाराज श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय 51 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक भक्तो शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि 20 सितंबर शनिवार देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और इस श्राद्ध में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं तो यह स्वयं हमारे पितरों तक जाता है, जिससे हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं, जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती है। प्रदोष व्रत सबसे बड़ा दिन 20 सितंबर शनिवार श्राद्ध मासिक शिवरात्रि शिव चतुर्दशी तिथि के दिन ये 51 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक भक्तों इस उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि मासिक शिवरात्रि का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल 51 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, मासिक शिवरात्रि के समय या फिर सुबह के समय, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। आप देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो इस दीपक की रोशनी हमारे पितरों तक जाती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। उससे हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयां समाप्त होती है। जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें 51 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को करना है 20 सितंबर शनिवार और पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि। देखिए इन दोनों योग। अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता, सुख देता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा काली स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता। पितृ कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के,
दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि के जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगलकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। चूकता। तुम्हारा रूप देखकर, रंग देखकर, तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा पहनावा देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर परमात्मा नहीं, तुम्हारा भाव देखकर आता है। भाव देखकर हवन करने बैठे हो, यज्ञ करने बैठे हो, पंडित जी ने कहा आज तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामान लेकर आना। पहुंच गए, देवी जी बैठ रही है, नवरात्रे का पूजन का सामान लिया आओ, गणेश जी बैठ गए, गणेश जी का सामान लिया आओ। और दुकान वाले के पास जाकर क्या कहा तुमने, घर का घी 540 रुपए किलो, पूजन का घी 100 रुपए किलो। अब तुमने, दुकान वाले को भी मालूम है कि ये सत्यनारायण का पूजन का सामान चाहिए, तो सड़ी हुई खारक, सड़ी हुई बादाम, एकदम सफेद कपड़ा झर्री जैसा, पूरा मुंह देख लो, 16 मातृ का बनाने का कपड़ा ऐसा झर्री लाल कलर का, किसी काम का नहीं। चावल भी ऐसे बांधे जिसमें घुनी घुन, गेहूं ऐसा बांधा, सिंगाड़े भी दिए सूखे वाले तो उसमें घुन भरे पड़े हैं। भैया गणेश जी बिठाना है, पूजन का सामान दे देना, पूजन का घी दे देना, देवी जी बैठ रही है, देवी जी के लिए पूजन का घी दे दो, यज्ञ के लिए यज्ञ का घी दे दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दुकान वाले को कि यज्ञ में कौन सा घी देना है, सस्ता, हल्का,
चर्बी मिला हुआ, चर्बी मिली हुई है, बेकार है, जो किसी काम का नहीं। जिस घी में बदबू मार रही हो वो परमात्मा के दिए के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए दे दिया जाता है। क्यों? और घर का घी अच्छा, क्योंकि घर के लोग जरा सा भी घी गड़बड़ खा गए, हॉस्पिटल चले गए तो दुकान वाले को बंद कर दिया जाएगा। भगवान थोड़ी ना आके बोल रहा है कि मेरा हल्का घी है। और फिर सिर पे पल्लू लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी सोचे 100 रुपए किलो वाली अम्मा घर ले गई 500 का, लाई मंदिर 100 का। शंकर जी पे मल रही और क्या कह रही, बाबा 25 लाख रुपए अटके पड़े हैं, कहीं से दिलवा दो। भगवान के 100 रुपए किलो के घी में तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। तेरी बहू 500 में प्रसन्न हो जाए तो उससे मंगवा ले जा, मुझसे क्यों मंगवा ले। हमारी यही कथा लोगों को बुरी लगती है, बस अंतर इतना सा। अब इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात है क्या? पर विवाद लोग इसी में छेड़ देते हैं। महाराज ऐसा बोल, कौन ने कहा तुम 100 रुपए का घी दो या 50 रुपए का घी दो या 500 का घी दो? शिव महापुराण तो कह रही है कुछ मत दो, दिल दो ना, पर जैसा तुम खाते हो। कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, देसी गौ माता का 1 चम्मच में 1 बूंद दूध पानी में मिलाकर शिव जी को चढ़ा दो। पर केमिकल का दूध, थैली का दूध, डब्बे का दूध, पॉलीथिन का दूध, भैंस का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ। जर्सी का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ, 1 बूंद चढ़ाओ। शिव जी ने ये थोड़ी ना किया कि तुम मुझको 1.5 साल ला के दो। शंकर भगवान ने कभी कहा कि मुझे घी ला कर दो 1.5 साल? नहीं, तुम्हारे पास हो तो दो, नहीं तो दिल दे दो। और अगर ये भी नहीं दे सकते तो मंदिर में से थोड़ा सा बेलपत्र उठाओ, धो और वापिस चढ़ा दो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि घर से तुम पानी भर के लाओ, कि लोटा भर के लाओ, कि ये भर के लाओ, कि वो भर के लाओ। तुम तो खुद अपने दिल में मुझे भर के लियाओ और आके एक बेलपत्र उठा के मेरी चढ़ा दो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमने तो कहा भैया 1 किलो घर का घी बांध दो, बादाम का हलवा बनाना है, और देवी जी बैठने वाली नवरात्र में, तो 1 किलो जोत लगाने का घी बांध दो। अब जोत लगाने का घी बंधवा लिया, ऐसा घी जोत जला के बैठे कि मच्छर भी नहीं आ रहा। अब मच्छर उस घी के कारण नहीं आ रही, बदबू है। मच्छर ने सोचा कहाँ जाऊं, दूसरी जगह सुसाइड कर लूंगा, पर इसके पास नहीं जाऊंगा। मच्छर भी चला। जब मच्छर ऐसे घी के पास में नहीं आए तो भगवान कैसे आएगा रे? हे बेलूर वालों, 1 चावल का दाना दो पर पूरा दो, भले 1 बूंद घी दो पर अच्छा दो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू 250 ग्राम चढ़ा कि 1 किलो चढ़ा, अच्छा दीजिए। आज हम हमारे गुरु जी को केले से तोलेंगे, और केले ऐसे लेके आए कि केले की लेला का पता ठिकाना नहीं मिला। वो केला मालूम पड़े अंदर से दब गया, कछोड़ गया, पूरा केला भी केला, मेरा तो मृत्यु हो चुकी है, अब खाने के लायक ही नहीं बचा, क्या करेंगे? भगवान को चढ़ाया तो ऐसा चढ़ाया, क्या मतलब? नहीं लिखा हमारी पुराणों में, शास्त्रों में कि तुम 10 किलो चढ़ाओ कि 100 किलो चढ़ाओ। पूरी पुराण उठाकर देखना, शिव पुराण में कहीं लिखा हो कि भगवान कह रहे हैं या वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि मुझे 10 किलो घी चढ़ाना, कि मुझे दही 1 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो मुझे दूध चढ़ाना। कहीं शिव महापुराण के अंदर, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नारद पुराण में, नर्मदा पुराण में, तुम कूर्म पुराण में जितनी पुराण उठाकर देखो, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि भगवान को 100 किलो दूध चढ़ाना, कि 101 किलो दही चढ़ाना। बस लिखा है दूध चढ़ाना, लिखा है दही चढ़ाना, लिखा है शहद चढ़ाना, मधु चढ़ाना, पर क्वांटिटी नहीं लिखी। ये नहीं लिखा कि कितना चढ़ाना। भगवान को मालूम है कलयुग बढ़ता चले जाएगा, इस कलिकाल में वेद व्यास जी को मालूम है लोगों के पास में अभाव होगा, नहीं मिलेगी कुछ भाग, तो कम से कम 1 बूंद देना, पर शुद्धता का देना, भाव से देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान स्वीकार मत तो ढेरों में, ढेर सारा मत दीजिए।
को पता है, हमने मासिक शिवरात्रि के आपको पिछली कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको अन्य ऐसे उपाय बताए हैं। महाराज अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो यह श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि, यह दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है महाराज। श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय 51 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक भक्तो शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि 20 सितंबर शनिवार देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध